बिजली का चार्ज एक ऐसा विषय है जो विज्ञान की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये छोटे कण कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो नकारात्मक चार्ज रखते हैं और प्रोटॉन जो सकारात्मक चार्ज रखते हैं, ये दोनों मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। चार्ज का सिद्धांत बहुत सरल है। समान चार्ज वाले कण एक दूसरे को खींचते नहीं हैं, जबकि विपरीत चार्ज वाले कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह सिद्धांत हमारे चारों ओर के कई प्राकृतिक घटनाओं को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब हम बालों को कंघी करते हैं, तो कंघी में इलेक्ट्रॉनों का संचय होता है, जिससे वह बालों को आकर्षित करती है। अब चार्ज के दो प्रकार होते हैं, स्थिर और गतिशील। स्थिर चार्ज तब होता है जब कण एक जगह पर रहते हैं, जैसे कि रबर की छड़ी को रगड़ने पर। दूसरी ओर, गतिशील चार्ज तब होता है जब कण चलते हैं, जैसे कि बिजली के तारों में। यह गतिशील चार्ज ही हमारे घरों में बिजली लाता है, जो हमारे उपकरणों को चलाने में मदद करता है। चार्ज की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह हमेशा संरक्षित रहता है। इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे हम चार्ज के संरक्षण के नियम के रूप में जानते हैं। जब हम किसी वस्तु को चार्ज करते हैं, तो वह चार्ज कहीं से आता है और कहीं चला जाता है, लेकिन कुल चार्ज हमेशा समान रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिद्धांत भी चार्ज से जुड़ा हुआ है। जब चार्ज किसी स्थान पर होता है, तो वह अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। यह फील्ड हमें बताता है कि किसी अन्य चार्ज पर उस स्थान पर क्या बल लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर हम एक सकारात्मक चार्ज को किसी नकारात्मक चार्ज के करीब लाते हैं, तो वह सकारात्मक चार्ज उस नकारात्मक चार्ज की ओर आकर्षित होगा। चार्ज का उपयोग तकनीक में भी होता है। बैटरी, जो हमारे मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों में ऊर्जा प्रदान करती हैं, चार्ज के सिद्धांत पर काम करती हैं। जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, तो हम उसमें इलेक्ट्रॉनों को जोड़ते हैं, जिससे वह ऊर्जा संग्रहित कर सकती है। इस तरह इलेक्ट्रिक चार्ज न केवल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। चार्ज की यह अद्भुत दुनिया हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे छोटे छोटे कण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे हम इन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं।